अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंजूरिया की टू टाइप्स। वन इज़ इंजूरिया साइन डमनम एंड अनदर वन इज़ डमनम साइन इंजूरिया। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इंजूरिया साइन डमनम की जानिब। तो इंजूरिया साइन डमनम ये क्या है, ये मैक्सिम है और इसकी मीनिंग ये अब हम आपको बताएंगे कि इंजूरिया का क्या मतलब है, साइन का क्या मतलब है और डमनम का क्या मतलब है। तो इंजूरिया का मतलब ये है कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट, इंडिविजुअल की जो लीगल राइट्स है अगर वो वायलेट होते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, इंजूरिया कहेंगे। साइन साइन का मीनिंग है विदाउट, डेमनम का मीनिंग है डैमेज, वो सब्सटेंशियल सेंस में जब डैमेज होते हैं, लॉस ऑफ मनी या लॉस ऑफ कंफर्ट, इस तरह की चीज़ों में जब इंसान को की राइट्स वायलेट होते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, डेमनम कहेंगे यानी डैमेज कहेंगे इंग्लिश में। तो इस सारे मैगज़म का मतलब ये है कि इसमें इंसान की, उस इंडिविजुअल की लीगल राइट वायलेट होते हैं लेकिन उसमें उस इंडिविजुअल को यानी डैमेज नहीं होता। वो डैमेज क्या है, वो है लॉस ऑफ कंफर्ट, सब्सटेंशियल मीनिंग, सेंस ऑफ मनी, सर्विस और हेल्थ। इस तरह की चीज़ों में जब उसको नुकसान होता हो तो उसको हम डैमेज कहेंगे। तो अब हम आपको इसकी एग्ज़ाम्पल देते हैं एश पे वर्सेस वाइट। तो एश पे फ्लैट टिप था और वाइट डिपेंडेंट था। एश पे की जो लीगल राइट है वोट कास्ट करने का, तो वो वायलेट हुई थी। तो उसने डिपेंडेंट पर सूट किया कि मेरी जो लीगल राइट है वो वायलेट हुई है, लेकिन उस एश पे को कोई यानी डैमेज भी नहीं हुआ था क्योंकि जिसको एश पे वोट देना चाहते थे वो यानी उस इलेक्शन में कामयाब हुए। तो ऐसा कोई डैमेज एश पे को नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने सूट फाइल किया था। अपनी जो लीगल राइट है उसकी वायलेट होने की वजह से उसने सूट फाइल किया था डिपेंडेंट पर। तो एश पे जो प्लेंटिफ था उन्होंने अपनी आर्गूमेंट ये पेश की कि मेरी जो लीगल राइट है वो वायलेट हुई है, हालांकि उसको कोई नुकसान नहीं हुआ था, कोई डैमेज नहीं हुई थी। और वाइट जो डिपेंडेंट था उसकी आर्गूमेंट ये थी कि इसकी कोई यानी उसको कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है, कोई एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ है, तो मैं कैसे उसको यानी कंपेंसेशन दूँ, कोई रेमेडीज़ दूँ। तो कोर्ट का जो डिसीजन आया तो किसके हक़ में आया, एशपे के हक़ में आया जो प्लेंटिफ था। वो इसलिए आया क्योंकि एशपे की जो लीगल राइट है वो वायलेट हुई थी, हालांकि उसको कोई डैमेज नहीं हुई थी लेकिन उसकी लीगल राइट वायलेट हुई थी। तो इस मैगज़म का मतलब ये है कि अगर किसी इंसान का लीगल राइट वायलेट होता है, अगर उसको कोई यानी एक्चुअल लॉस भी नहीं होता या कोई डैमेज भी नहीं होता तो वो फिर भी जा सकता है कोर्ट की थ्रू से, वो सूट फाइल कर सकता है इस मैगज़म की थ्रू से। इसके बाद हम डेमनम साइन इंजूरिया की जानिब आते हैं। तो डेमनम साइन इंजूरिया ये अपोजिट है इंजूरिया साइन डेमनम की। तो डेमनम का मतलब तो मैंने पहले आपको बताया कि डैमेज, साइन का मतलब विदाउट, एंड इंजूरिया जो लीगल राइट्स की जो इम्प्रिजनमेंट होती है, वायलेशन जो होती है। तो इसमें क्या होता है कि इंसान को, उस इंडिविजुअल को यानी डैमेज होते हैं लेकिन उसकी लीगल राइट वायलेट नहीं होते। जैसे कि हम यहाँ पर, मैंने एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिख दिया है कि ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल, इस केस में ये हुआ कि जो डिपेंडेंट था वो भी स्कूल मास्टर था और जो प्लेंटिफ था वो भी स्कूल मास्टर था। तो प्लेंटिफ ने सूट किया था डिपेंडेंट पर क्योंकि प्लेंटिफ की जो स्कूल है उसके पास डिपेंडेंट ने यानी अपनी स्कूल खोल दी थी। तो उसकी वजह से प्लेंटिफ की जो स्टूडेंट्स थे, स्कूल की जो स्टूडेंट्स थे, वो सारे यानी ज़्यादातर उस डिपेंडेंट की स्कूल को चले गए, यानी उसमें वहाँ पर डिपेंडेंट की स्कूल में एडमिशन ली। तो उसकी वजह से प्लेंटिफ को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जाहिर सी बात है जब स्टूडेंट्स जाते हैं एक स्कूल से तो उस स्कूल को नुकसान होता है। तो उस वजह से
प्लेंटिफ ने क्या किया, प्लेंटिफ ने डिपेंडेंट पर सूट किया, लेकिन कोर्ट का जो डिसीजन था वो डिपेंडेंट के हक़ में आया, क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट है ये, वो फंडामेंटल राइट के कि वो अपने लिए बिजनेस यानी स्टार्ट कर सकता है। तो ये भी यानी स्कूल खोलना ये भी फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो तो केस का जो डिसीजन था, केस का जो कोर्ट का जो डिसीजन था वो डिपेंडेंट की हक में आया। तो इस टू मैगज़ीन में वन डिफरेंस ये है कि वन इज़ एक्शनेबल एंड द अनदर वन इज़ नॉट एक्शनेबल। तो कोर्ट का डिसीजन ये है। इसके बाद हम इसके डिफरेंस के जानिब आते हैं। तो इसका जो सबसे पहला डिफरेंस है इंजूरिया साइन डिमनम और डिमनम साइन इंजूरिया की उससे पहला जो डिफरेंस है वो है एक्शनेबल थ्रू कोर्ट। इंजूरिया साइन डिमनम ये एक्शनेबल होगा थ्रू कोर्ट, डिमनम साइन इंजूरिया ये थ्रू कोर्ट नॉन एक्शनेबल होगा। इंजूरिया साइन डिमनम ये लीगल राइट्स के साथ डील करेगा, यानी इसमें लीगल राइट वायलेट होंगे, और जो डिमनम साइन इंजूरिया है इसमें मोरल राइट के साथ यानी डील किया जाएगा, यानी उसमें मोरल राइट वायलेट होंगे। इसके बाद जो थर्ड डिफरेंस है वो है लीगल रेमेडीज़ आर प्रेजेंट, यानी इंजूरिया साइन डिमनम में लीगल राइट प्रेजेंट होगी, लीगल रेमेडीज़ प्रेजेंट होगी। तो जाहिर सी बात है जब केस यानी जब सूट एक्शनेबल हो तो उसमें यानी लीगल रेमेडीज़ उस पार्टी को मिलती है, और दूसरी जो पार्टी है उसको दूसरी जो मैगज़ीन है उसमें लीगल रेमेडीज़ प्रेजेंट नहीं है। इसका जो फोर्थ डिफरेंस है वो है नो पिक्यूनरी लॉस ओनली वायलेट सम लीगल राइट। इसमें कोई भी पिक्यूनरी लॉस नहीं होती, इसमें सिर्फ वायलेशन ऑफ लीगल राइट होता है। और जो दूसरा मैगज़ीन है उसमें क्या है, उसमें पिक्यूनरी लॉस होती है लेकिन लीगल राइट वायलेट नहीं होते। इसका जो फिफ्थ डिफरेंस है वो है प्रूफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लीगल राइट इज सफिशिएंट फॉर एन एक्शन, यानी लीगल राइट की जो इम्प्रिजनमेंट है, जो वायलेशन है, ये प्रूफ के लिए यानी सफिशिएंट है। लेकिन डिमनम साइन इंजूरिया में क्या है, डिमनम साइन इंजूरिया में प्रूफ ऑफ एक्चुअल लॉस ये मीनिंगलेस है जब तक इम्प्रिजनमेंट ऑफ लीगल राइट नहीं होते, यानी इन द एब्सेंस ऑफ लीगल राइट एक्चुअल लॉस की जो प्रूफ है ये मीनिंगलेस है। इसके बाद जो लास्ट डिफरेंस है वो है इम्प्रिजनमेंट ऑफ लीगल राइट्स। तो ये मैंने तो आपको पहले भी बताया। और जो दूसरा जो मैगज़ीन है डिमनम साइन इंजूरिया में, इसमें एक्चुअल लॉस होते हैं, सब्सटेंशियल लॉस होते हैं, लेकिन इसमें कोई लीगल राइट इम्प्रिजनमेंट या वायलेट इसकी नहीं होती लीगल राइट इसमें। तो ये था हमारा लेक्चर आज का। अगर हमारी लेक्चर आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।